ये आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 गणित की वार्षिक परीक्षा 2022 के पेपर का संपूर्ण हल देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर बता देता हूँ। देखिए, ये इस प्रकार का आपका इंस्ट्रक्शन दे रखी है। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि एक पेन की कीमत 8 रुपये है तो 12 पेन की कीमत होगी। तो देखिए, 8 गुणित 12 करके अपन पता कर सकते हैं, या फिर 12 अठे 96 होता है ना, या आप ऐसे भी कर सकते हो 8 दूनी 16 6 हंसिला 1 8 एकम 8 और 1 9 है ना। तो इसमें स वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है। फिर दूसरा, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर होता है। तो देखिए, परिमेय और अपरिमेय जुड़ गया तो वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, अपरिमेय है ना। तो इसमें ब वाला सही रहेगा। फिर तीसरा है, अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो मैंने आपको बताया था, बहुपद जिसकी घात पूर्ण संख्या होती है वो बहुपद होता है ना। तो इसमें भी घात पूर्ण संख्या, इसमें भी x। ये देखिए, यहाँ पर y जो है बटे में है, और मैंने आपको बताया था यदि y बटे में होगा ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में घात आ जाएगी, इसलिए नहीं है पूछा है, तो आपका स वाला सही रहेगा ना। फिर समीकरण y बराबर 3x + 5 का, देखिए इसमें x का मान रखते जाएंगे तो y का मान मिलता जाएगा, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि स वाला आपका सही रहेगा। फिर पांचवा है, 3 असंरेखी बिंदुओं से जाने वाले वृत्तों की संख्या होगी। 3 असंरेखी है, इसलिए एक ही हो सकती हैं क्योंकि अलग अलग बिंदु हैं। फिर बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसलिए अ वाला सही रहेगा 2πRh। और यदि कुल बोले तो फिर ये था। ठीक है। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले भी एक एक बार जल्दी इस पेपर को देख लें, है ना। देखिए, दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए ना। तो देखिए, शेषफल का मान होगा तो 50/7 है ना, 7 से भाग देंगे, साथ ही 49 हो जाएगा ना। तो कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा ना। तो यहाँ पर शेषफल का मान आपका हो जाएगा 1 है ना, क्योंकि यहाँ 3 ऑप्शन है, 7 भी है, 1 भी है, 2 भी है, तो 1 बच रहा है ना। फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक होता है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, तो इसमें आ जाएगा आपका सरल रेखा, है ना। फिर रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, देखिए एक अंत बिंदु हो तो किरण कहलाएगा, है ना। यहाँ पर आ जाएगा आपका किरण। फिर एक समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं तो इसमें आपका लंब आ जाएगा ना। समचतुर्भुज है इसलिए इसके विकर्ण क्या होते हैं, लंब होते हैं, है ना। अब देखिए, पांचवा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। ध्यान रखिएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, व्यास, है ना, ये वाला। देखिए, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा, तो 1 आ जाएगा इसमें। त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब के गुणनफल का होता है, तो आधा होता है ना, तो 1/2 आ जाएगा इसमें, है ना। फिर देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों को मैं बता देता हूँ, इसकी जल्दी जल्दी, आप भी यही ऑप्शन है इसमें भी, है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए, है ना। तो देखिए, यहाँ पर 10 हैं, 10 से जब आप डिवाइड करोगे इसको तो 0.1 अंक और इधर खिसकेगा, है ना। तो इसमें आपका ये वाला आ जाएगा सही, है ना। फिर इन दोनों को देखिए, 1 + 1 माइनस तो घटेगा, तो -5.5 में से 2.9 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 15 हो जाएगा ना। 15 में से 9 कम किया तो 6, और यहाँ 4 बचेगा। ये 2.6 कहाँ पर है आपका, माइनस में, तो ये यहाँ पर है, तो ये घ वाला सही हो जाएगा इसमें, है ना। और 3/5, तो जब 3/5 को आप डिवाइड करोगे ना, तो देखिए 3 इधर रहेगा, 5 इधर रहेगा ना, तो भागनी जाए जिसकी 0 दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 छंग 30, तो 0.6 कहाँ पर है इसमें, ये वाला, तो इसका ये वाला आ जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, माइनस है और 6 से भाग देना है, तो ये आ जाएगा आपका 528/6, है ना। तो 6 × 48, 6 × 48 हो जाएगा ना। फिर 12 हो जाएंगे, 12 में से 8 कम किए तो 4, फिर 6 × 48, है ना। लेकिन यहाँ माइनस है तो क्या लग जाएगा, माइनस, तो -88 च में है आपका, तो ये वाला सही रहेगा, है ना। फिर इन दोनों को जोड़ना है। देखिए, 0.34 और 0.67, तो 4 और 7 11 की 1 हंसिला 1, है ना। 4 और 6 10 की 0 हंसिला 1, 1.01,
ये क वाला सही है इसमें ना, तो ये यहाँ पर, और ये वाला तो फिर आपको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, जो बच रहा है उसमें लगा दीजिए ये यहाँ पर, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसा कैसा देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। अब देखिए चौथा प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये सत्य है। और मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों शून्य होते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों शून्य होते हैं। फिर एक ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है, ये भी बिल्कुल सत्य है ना, क्योंकि ऋजु कोण यानी सरल रेखा। फिर दो सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब आकृतियाँ क्या है, सर्वांगसम है, ध्यान रखिए। सर्वांगसम यानी सभी अंग बराबर है, इसलिए उनके क्षेत्रफल भी क्या होंगे, बराबर, ये भी सत्य हो जाएगा आपका। फिर अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षक को बहुलक कहा जाता है। देखिए अधिकतम बारंबारता वाला प्रेक्षक है, इसलिए बहुलक, ये भी आपका सत्य है। और किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ये भी आपका सत्य है। अब की बार सारे ही सत्य, जिसने भी तुक्के में भी सत्य लगा दिए होंगे उसके भी सही हो गए होंगे, है ना, क्योंकि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। मैंने बताया था 0 और 1 के बीच होती है ना, तो ये सारे उन्होंने सत्य दे दिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। किसी ने तुक्के लगाए होंगे उसके पूरे ये नंबर आ गए होंगे, है ना। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए। अब देखिए पांचवा प्रश्न है, एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए, रैखिक बहुपद की परिभाषा लिखो। देखिए रैखिक बहुपद, तो वह बहुपद या वह बीजी व्यंजक लिख सकते हैं अपन, है ना, वह बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक होती हैं, रैखिक बहुपद कहलाता है ना। उदाहरण भी दे देता हूँ मैं आपको। उदाहरण, ax + b एक रैखिक बहुपद है, ठीक है। इस प्रकार से आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, है ना। अब देखिए बिंदु किस चतुर्थांश में है। अब चतुर्थांश में ये पता करने के लिए मैंने आपको पूरा ये समझा दिया था चार्ट। यहाँ पर पहले में प्लस प्लस रहते हैं, क्योंकि इधर भी प्लस और इधर x वाला माइनस रहता है, तो माइनस और y वाला प्लस। तो देखिए यहाँ माइनस प्लस है, इसलिए द्वितीय चतुर्थांश में ना, द्वितीय चतुर्थांश में, है ना। फिर एक समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण 50 डिग्री का है, तो अन्य दो कोणों की माप क्या होगी। अब देखिए समकोण त्रिभुज है, तो समकोण में आपको पता है एक कोण तो 90 डिग्री का बन गया है ये आपका, और एक इन्होंने 50 का दे दिया है ना, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देखिए 50 + 40 90, और 90 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। तो यदि एक समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण 50 डिग्री का है, तो अन्य दो कोणों की माप क्या होगी। तो यहाँ पर आप व्यवस्थित लिखिएगा, अन्य दो कोणों की माप, एक तो समकोण है आपका तो 90 डिग्री, तथा दूसरा क्या हो जाएगा 40 डिग्री, है ना, क्योंकि 40 और 50 कितना हो जाएगा 90, 90 और 90 180 हो जाएगा। फिर समांतर चतुर्भुज का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए बहुत ही आसान है, मैं यहाँ पूरा बनाकर बता देता हूँ आपको। समांतर चतुर्भुज का नामांकित चित्र देखिए, ये इस प्रकार से व्यवस्थित, एग्ज़ाम में तो आपको व्यवस्थित ही बनाना है ना। इसको A, B, C और D, ये कोई आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ऐसे बना देना है आपको। फिर विकर्ण बोले तो विकर्ण भी बना देना, नहीं बोला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। फिर देखिए यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं A, B और C हो, तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा। अब देखिए अर्ध परिमाप ये अध्याय 12 जो है अपना, उसका क्वेश्चन है, तो वहाँ पर व्यवस्थित लिखिएगा, अर्ध परिमाप S बराबर A + B + C/2 होगा, ठीक है। ये अर्ध परिमाप का सूत्र हो जाएगा आपका ना। फिर शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए, तो देखिए यहीं पर लिख देता हूँ, 1/3 πr² h हो जाएगा आपका, है ना। शंकु का आयतन पूछा है इसलिए। फिर यहाँ प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो देखिए ये भी बहुत आसान है। प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करने के लिए अपन ने सूत्र देखा था, माध्य x बार बराबर प्रेक्षणों, सभी प्रेक्षणों का योग, है ना, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, कुल
संख्या है ना, गिन लेंगे अपन कितनी संख्या है ना, सभी प्रेक्षणों का योग जो होंगे उन सबको जोड़ते हैं और बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। और आप ऐसा भी लिख सकते हो 100 बार बराबर सिग्मा, यदि आंकड़ों के लिए पूछे तो फिर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, है ना, ये आंकड़ों के लिए हो जाएगा। और केवल माध्य प्रेक्षणों के लिए पूछा है तो ये लगाइएगा, ठीक है। फिर इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको जल्दी जल्दी देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब देखिए दोनों ही क्वेश्चन बहुत आसान है ना, मैंने पहले ही सोल्व करा दिए हैं, फिर भी मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। देखिए यहाँ पावर 2 है, रूट 5 प्लस रूट 2 और पूरे की पावर 2 है ना, तो सर्वसमीका लगा दीजिएगा। सर्वसमीका a प्लस बी की पावर 2 है ना, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। या फिर आप इनको 2 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो देखिए ए की वैल्यू क्या है आपके पास रूट 5, बी की वैल्यू क्या है रूट 2, है ना, इन दोनों की पावर 2। तो ए स्क्वायर यानी कि रूट 5 और इसका स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह फिर आपका रूट 5 आ जाएगा, बी की जगह आपका रूट 2 आ जाएगा ना, प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर, है ना। देखिए जहाँ ए है वहाँ पर रूट 5 और बी है वहाँ पर रूट 2, है ना, तो ये घात 2 से ये रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा यहाँ 5, है ना। मैंने पहले ही समझा दिया इसकी घात 1/2 होती है ना। फिर यहाँ पर यहाँ 2 है और यहाँ रूट में अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये 2 पंचे 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2, है ना, रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये 5 और 2 7 हो जाएगा और ये रूट 10, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर भी 32 की घात 2/5 को सरल कीजिए या फिर इन दोनों को घातें जुड़ जाएगी ऊपर, है ना, तो दोनों ही आसान हैं, मैंने पहले ही सोल्व करवा दिया है। फिर भी आप पेपर देख रहे हो तो मैं जल्दी जल्दी इसको भी 32 वाले को सोल्व करवा देता हूँ ना, 2/5। अब देखिए 32 को अपन ने गुणनखंड किए थे तो क्या आया था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 5 बार 2 आया था आपका और 2/5, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 5 और ऊपर 2/5, है ना, तो घातों का गुणा हो जाएगा ना, नियम अपने पास जो है घातांक के नियम 5 गुणित 2/5, है ना, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 2 की घात 2 यानी कि 2 गुणित 2, तो आंसर आ जाएगा इसका 2 दूना 4, है ना। तो 32 की घात 2/5 बराबर क्या आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए आप, सीधे गुणा न करके 97 गुणित 103 का मान ज्ञात कीजिए या फिर बहुपद 12x² माइनस 7x प्लस 1 का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए दोनों ये तो आसान है, आप आसानी से कर लोगे ना, सर्वसमीका लगेगी इसमें, यहाँ पे 97 है तो 100 माइनस 3 कर देना और 100 प्लस 3 कर देना ना, ये मैं करवा देता हूँ गुणनखंड, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थियों की कमेंट आती है कि सर गुणनखंड विधि बता दीजिए ना। 7x + 1, तो हमेशा ध्यान रखिएगा x² का गुणांक और अचर पद इन दोनों का गुणा किया है ना, तो कितना आया 12। अब 12 लाना है 7 को तोड़कर आपको, है ना, 7 के ऐसे टुकड़े कीजिए कि जोड़ने पर -7 आए, तो 4 तिया 12 हो जाएगा आपका, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 12x² माइनस 4x माइनस 3x + 1, है ना। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, है ना, तो एक x बचेगा माइनस, ये 4x पूरा ही बाहर आ गया तो 1 बचा। फिर यहाँ से -1 कॉमन लीजिए ना, तो देखिए सॉरी यहाँ पर 12 है, 4 तिया 12 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 4 कॉमन लिए तो 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आते हैं 3 बार में, और यहाँ पर 1 बचा क्योंकि ये 4x पूरा ही बाहर चला गया। यहाँ से -1 कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा। देखिए एक बार दोनों सेम हो गए, फिर एक बार कॉमन लेंगे तो 3x - 1, तो आपका बचेगा ये 4x - 1, ठीक है। यदि आपको फिर भी इनको सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने पहले ही ये सोल्व करवा दिए हैं, पूरी प्रश्न बैंक के वीडियो में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। फिर इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। तो देखिए आपका 9वां प्रश्न है, बहुपद px बराबर 3x की घात 2 माइनस 5x प्लस 7 के लिए p1 ज्ञात कीजिए। p1 यानी कि जहाँ x है वहाँ पर 1 रखना है ना, तो जो दे रखा है वो लिख लीजिएगा, दिया है px बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 3x² माइनस 5x प्लस 7, है ना। तो p1 रखना है यानी कि जहाँ x है वहाँ 1 रखना है, तो देखिए 1 रखा, फिर 3 यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, -5 1 + 7, जहाँ x है वहाँ 1 रखना है, तो p1 बराबर 3। देखिए 1 की पावर 2 तो 1 ही रहेगा ना, तो चलो मैं लिख भी देता हूँ एक बार, -5 एकम 5 + 7, है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास p1 = 3 एकम 3 -5 और +7, हाँ। तो
P1 बराबर, आप चाहो तो प्लस प्लस वालों को पहले जोड़ लीजिए, तो ये 10 हो जाएगा -5, क्योंकि 3 और 7 10 -5, तो P1 आपका आ जाएगा 5। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अथवा वाला आप खुद कर लेना है ना, या फिर आप मेरी क्वेश्चन बैंक के सारे वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 10वां प्रश्न बहुत ही आसान, भुज व कोटि का मान लिखना है ना। तो यहाँ पर भुज जो रहता है अपना वो x अक्ष रहता है ना, तो भुज हो जाएगा 3 तथा कोटि हो जाएगी आपकी -8, है ना। ये आंसर हो गया ना। केवल मान लिखने थे तो भुज 3 कर देना x वाला मान, और कोटि जो रहती है वो y का मान रहती है ना, तो 8 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से आपका 11वां प्रश्न है, यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए ना। तो ये भी मैं पूरा आपको सोल्व करके बता देता हूँ जल्दी जल्दी। देखिए आलेख पर स्थित है, यानी कि ये वाला मान x का रहता है, ये y का रहता है ना। तो यहाँ पर मान रख देंगे अपन, जो समीकरण दे रखा है वो हल दिया है ना, जो दे रखा है वो लिख देंगे। दिया है आपको 3y बराबर ax + 7, है ना। तो समीकरण में 3 और 4 है ना, 3 4 बिंदु आलेख पर स्थित हैं, इसलिए समीकरण को संतुष्ट करेंगे, है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा 3 तथा y बराबर क्या आ जाएगा 4, है ना। इस समीकरण में रखने पर तो 3, अब ये y है तो y की जगह क्या लिख देंगे अपन 4, है ना, बराबर x की जगह 3 + 7, है ना। तो 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 3a + 7। अब आप 7 को उधर लेकर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये 12 - 7 बराबर 3 है, 12 में से 7 गए तो 5 बराबर 3 है, अपॉन में ले लीजिए तो 5/3 बराबर a, है ना। तो लास्ट में लिख कर आइएगा कि अतः a का मान 3 होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखिए ये 11वें के अथवा वाला क्वेश्चन, इसके अलावा आप चाहें तो ये भी आसान कर सकते हैं। 12वां में दूसरा, और ये अथवा वाला भी बहुत आसान है ना, तो ये मैं अथवा वाला ही बता देता हूँ, और वो भी मैंने आपकी क्वेश्चन बैंक में सोल्व करवा ही रखा है ना। यदि किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर, तो आधार दे रखा है आपको, आधार बराबर 15 सेंटीमीटर, है ना, लिखिएगा सॉरी मीटर में। वह शीर्ष लंब भी दे रखा है, शीर्ष लंब ये दे रखा है 7 मीटर, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होगा बराबर 1/2 आधार गुणित शीर्ष लंब, ये सूत्र होता है ना, शीर्ष लंब। तो मान रख दीजिए ना 1/2 गुणित आधार कितना दे रखा है 15, है ना, और शीर्ष लंब कितना दे रखा है 7, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 × 7 = 105 और बटे में 2 है। तो आप चाहें तो इसको कैंसिल करें, नहीं तो यहीं भी छोड़ देंगे। तो ये क्षेत्रफल इसलिए मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, तो अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 105/2 मीटर स्क्वायर है, यह वर्ग मीटर है ना। यह हो गया आपका आंसर। देखिए आपका 13वां प्रश्न भी आसान है। 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। या तो आप ये कर लीजिएगा या फिर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना। तो देखिए यहाँ पर व्यास दे रखा है गोले का, है ना, तो दिया है गोले का व्यास d बराबर दे रखा है 21, तो त्रिज्या निकाल लीजिएगा, है ना। त्रिज्या r बराबर 21/2 हो जाएगी, है ना, और ये व्यास आपके पास सेंटीमीटर में था, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे ना। आप लिख दीजिएगा ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। मैं अभी सॉर्ट करवा देता हूँ। हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपके पास सूत्र हो जाएगा इसका 4πr², है ना। तो मान रख दीजिए, देखिए 4 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, r की वैल्यू अभी अपन ने निकाली 21/2 गुणित 21/2, है ना।
2 बार लिख लेना है आपको। यहाँ पर आप कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7, 7 या 21, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये 2 से ये 2 भी कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा ऊपर 22 गुणित 3 गुणित 21 है ना। जब आप इन सबका गुणा कर लीजिएगा है ना, तो ये 1386 आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। सॉरी, हाँ क्षेत्रफल था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपका 14वां प्रश्न है, और अथवा में भी आसान क्वेश्चन है, दोनों ही आसान है ना। तो मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि सोल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है आपका। तो देखिए ये आपका अथवा वाला क्वेश्चन है, मैंने भी सोल्व करा रखा है, तो आप प्रश्न बैंक जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका 15वां प्रश्न, प्रायिकता को परिभाषित कीजिए, या फिर अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ना। तो मैं परिभाषा बता देता हूँ आपको। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ से किसी घटना के घटित होने की संभावना का परिमाणबोध या संख्यात्मक निरूपण प्रायिकता कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आपका 16वां प्रश्न बहुत ही आसान है, मैंने सोल्व करवा दिया था है ना, और इसके अथवा वाला भी ये भी सोल्व करवा दिया था है ना। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 16वां प्रश्न। तो देखिए ये रहा आपका 16वें प्रश्न का आंसर है ना, ये यहाँ से आप यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए आपका 17वां प्रश्न और अथवा वाला दोनों आप देख सकते हैं, मैं आपको ऊपर वाला बता देता हूँ। तो ये रहा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 18वां प्रश्न, दोनों अथवा वाले और ऊपर वाला दोनों ही सरल है ना, तो मैं आपको ऊपर वाला बता देता हूँ। ये रहा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका 19वां क्वेश्चन, और इसका आंसर बता देता हूँ। ये रहा आपका इसका आंसर है ना। यदि यहाँ पर समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं वीडियो की लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ पर जाकर अध्याय आपका 14वां चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये है आपका अथवा वाला क्वेश्चन है ना, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका 20वां क्वेश्चन, और इसके अथवा वाला है ना। मैं 20वां ऊपर का बता देता हूँ आपको है ना, अथवा से ऊपर वाला। तो ये रहा आपका ऊपर वाला जो 20वां प्रश्न है उसका आंसर है ना। अब देखिए 21वां प्रश्न तो आपकी रचनाएं हैं, मैंने इसको भी सोल्व करवा दिया है ना, तो आप वीडियो को चेक ज़रूर कीजिएगा। अब 22वां क्वेश्चन, इसका ऊपर वाला आंसर बता देता हूँ मैं आपको। तो ये आपकी बुक में ही है, 241 पेज नंबर पर है ना, तो यहाँ से आप इसके आंसर को देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका 23वां क्वेश्चन, और इसके अथवा वाला भी बता देता हूँ है ना, और यहीं से आपका पेपर भी समाप्त हो जाता है ना। तो मैं आपको इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर बता देता हूँ ना। वैसे मैंने ये सारे जो आपके पेपर में क्वेश्चन हैं इनको सोल्व करवा रखा है। यदि आप इनको विस्तार से और अच्छे से सिंपल और सीधी भाषा में देखना चाहते हैं तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहाँ जाकर आप अपने हिसाब से अध्याय चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 23वें क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो ये रहा आपका जो चौथा प्रश्न है, वही आपका 23वां प्रश्न है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और 9th क्लास वाले विद्यार्थियों तक हमारे वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। आप सबका कीमती समय देकर हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।